एक स्टूडेंट है जिसका नाम है समंथा। उसकी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही थी। वो बार बार अपने मार्क्स के बारे में सोच रही थी, फ्यूचर के बारे में सोच रही थी और जो सोशल इंटरेक्शन था वो भी कम हो रहा था। उसके सोशल एंजाइटी के कारण वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रही थी और उसको लग रहा था वो अकेली है, एक आउटसाइडर है। समंथा ने एंजाइटी से बाहर आने के लिए हर एक मेथड ट्राई करना शुरू किया, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, थेरेपी लेना हो या फिर मेडिकेशन दैट इज दवाई या खाना भी हो। हर एक मेथड ट्राई करने के बाद भी कोई भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। आखिर में थोड़ी रिसर्च के बाद उसे मेडिटेशन के बारे में पता चला। कुछ ही दिनों में उसने मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ये डिटेल में सीख लिया। शुरुआत में उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा क्योंकि माइंड में बार बार थॉट्स उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपने नेचुरल ब्रीदिंग को जानना, ऑब्जर्व करना सीख लिया। मेडिटेशन करने के बाद समंथा ने अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना, उसके बारे में अवेयर रहना स्टार्ट कर दिया। अब वो पक्षियों की आवाज को, पत्तों की आवाज को, उसकी त्वचा पर सूरज की गर्मी को महसूस कर पा रही थी। वो अब पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, इसका एहसास उसको होने लगा था और ये एक्सपीरियंस उसको पहले कभी भी नहीं हुआ था। ये मानो ऐसा था कि उसकी इंद्रियों की अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ रही थी। अब वो अपनी कपड़ों की कोमलता को महसूस कर पा रही थी। अब उसके चारों ओर उसको सच्ची और ब्यूटीफुल दुनिया दिखने लगी थी। अब वो घंटों घंटों तक मेडिटेट कर पाती। इस पीस को और हैप्पीनेस को उसने कभी भी पहले महसूस नहीं किया था और बहुत लंबे समय में पहली बार उसको अब लग रहा था कि एंजाइटी और फियर से निकलने के लिए उसको एक टूल मिल चुका है। उस दिन से समंथा हर रोज मेडिटेट कर रही थी और मेडिटेशन करने की उसको एक आदत लग चुकी थी। ऐसा नहीं कि उसके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हुए थे, प्रॉब्लम्स तो आ रहे थे, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था वो बदल चुका था। उसका जो माइंडसेट था वो बदल चुका था। उसका जो पर्सपेक्टिव था वो बदल चुका था। जैसे जैसे कुछ दिनों के लिए उसने और मेडिटेशन करना जारी रखा, समंथा ने एक चीज नोटिस की कि उसकी जो एंजाइटी थी वो अब बहुत कम हो चुकी थी और वो अब लोगों से इजीली और बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सकती थी और उसने तो अभी नए नए दोस्त बनाने भी शुरू कर दिए थे। मेडिटेशन ने समंथा के लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया नजरिया दिया था। उसने अपनी आसपास की सुंदरता को अप्रिशिएट करना शुरू किया। उसने खुद के अंदर पीस और हैप्पीनेस को महसूस किया और उसने जाना कि अकेलापन एक ताकत का स्रोत हो सकता है और इससे डर को भी काबू किया जा सकता है। अंत में समंथा को पता चला ध्यान, मेडिटेशन करना सिर्फ एक टूल नहीं है या फिर बस कोई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जीने का एक तरीका है। उसने कुछ ही दिनों में अपनी लाइफ को कैसे बदल दिया था, उसको खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब वो खुश थी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी और ऐसे ही अलग अलग कहानियां सुनने के लिए बी बेटर मेडिटेशन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको भी बेसिक से लेके एडवांस मेडिटेशन सीखना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको फ्री में एक डिटेल्ड वीडियो देखना है ताकि आप आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर पाओ, आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू सो मच। लव एंड रिस्पेक्ट एंड बी बेटर।